मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप सर्कस के जोकर नहीं है और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं कर सकता। दुर्योधन भी महाभारत युद्ध में जीतना चाहता था, वो भी भगवान के पास गया था। तो ना तो सबको खुशी किया जा सकता है और ना सबकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। दोनों चीज भगवान के बस में नहीं है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की बात बंद कर दो, नहीं तो ये पूंजीवादी घेरने से बाज नहीं आएंगे। क्यों युवाओं को ध्यान योग सिखा रहे हो, क्यों उनको प्रेरणा दे रहे हो ध्यान योग करने की? कल की बात बता रहा हूं, कल की। क्या आपका कुछ लेना देना है? बताइए, आपका कुछ लेना देना है? लेकिन मुद्दे की बात नहीं चल रही है। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा बोले कैपिटलिस्ट जिनका नाम ले रहे हो, ये जो बार बार युवाओं को ध्यान और योग की बात कर रहे हो, ये सब जो गीता उता पढ़ा रहे हो बंद कर दो। बोले गीता का पाठ बहुत लोगों की आंखों में खटक रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये तो फंड किया जा रहा पैसा तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, हाँ, बोले जो भी इस देश में युवाओं को आकर्षित करेगा और ध्यान योग आयुर्वेद की बात करेगा, वो एक लॉबी का दुश्मन हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो लॉबी उसके पीछे पड़ जाएगी, मेरा घाटा करा रहे हो। सब ध्यान और योग करने लगेंगे, आयुर्वेद की तरफ चले जाएंगे, तो इतना बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, वो कहां जाएगा? कर्म। अब ये कर्म जो है, इसको लेकर लोग बड़े विचलित, बड़े परेशान। कर्म क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी काम में इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, लोग उनके बाहर की भाव दशा को नकल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लिए सचिन तेंदुलकर है, अब क्रिकेट में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए, बहुत ऊंचाई पर, भगवान बन गए क्रिकेट के। अब दो घटनाएं घटती इनके। अब जो लोग इन्हें बाहर से देखते हैं वो सोचते हैं सचिन ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, सचिन ऐसे खाते हैं तो ऐसे खाना चाहिए, सचिन सुबह 2 बजे उठते हैं तो सुबह 2 बजे उठना चाहिए। इन सारी बातों को कुछ लेना देना ही नहीं है। सचिन का जो चैतन्य है, कॉन्शियस, वो इनके खेल में इनके साथ खड़ा हो जाता है। अब चूंकि चैतन्य छिपा हुआ है, कॉन्शियस छिपी हुई है, इसलिए इस पर नजर किसी की नहीं जाती। जैसे वाजपेयी पूड़ी वाले, इस आदमी को देखकर लखनऊ में बहुत लोगों ने पूड़ी का व्यवसाय किया। कहते पता नहीं कौन सा मसाला रखे, कोई मसाला नहीं रखे, कोई मसाला नहीं रखे। जब ये आदमी पूड़ी बनाने बैठता है, पीछे से इसका चैतन्य बनाता है, वो शामिल हो जाता है। कर्म ही पूजा है, बड़ा प्यारा लाइन है ये। कर्म ही पूजा है। कब? जब आप अपनी कर्म को ध्यानस्थ होकर करें, आपका चैतन्य उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, वरना आप मजबूरी में काम करेंगे। इस आदमी को बाहर से देखकर, इनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, उनसे ज्यादा करीबी कौन रहा होगा, लेकिन बाहर से ही देखा होगा पिता को, अंदर से देखा नहीं। इसमें एक बड़ी प्यारी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बड़ी जबरदस्त कहानी। हरदास, गुरु हरदास जो है, उनके 2 शिष्य थे, एक तानसेन, एक बैजू। तानसेन अकबर के दरबार में शाही दरबारी थे, शाही संगीतज्ञ थे, और अकबर उनके संगीत का कायल था। अकबर बार बार कहता था कि यार गजब, यार तुम्हारा गुरु भी गजब ही होगा, तो तुम्हारा गुरु से मिलता, तुम इतना अच्छा बजाते हो तो यार तुम्हारा गुरु कितना अच्छा बजाता होगा, यार मुझे उनसे मिलना है। तो तानसेन ने कहा कि साहब वो किसी के लिए बजाते नहीं है। बोले मतलब किसी के लिए नहीं बजाते, मतलब तब बजाते ही क्यों है? अरे बोले महाराज आप ना समझ पाएंगे, वो अध्यात्म की दुनिया है, पर वो किसी के लिए, हम और आप जाके उनसे नहीं कह सकते कि बजाओ। अकबर ने कहा लेकिन मुझे आप तो और जिज्ञासा, मुझे उस आदमी को बजाते हुए सुन। तो ये लोग जाते थे हरदास जी के आश्रम में, वहां एक पेड़ था, उसे दोनों लोग चढ़ के बैठे रहते थे। हफ्ता बीता, 15 दिन बीता, 16वें दिन
रात में 2 बजे हरिदास ने संगीत बजाना शुरू किया। अब देखो, रात में 2 बजे अनायास, और अकबर के आंख से कहते हैं कि झरझर झरझर आंसू। अब हरिदास किसी रिवॉर्ड में नहीं बजा रहे हैं। नौकरी क्या है? किसी रिवॉर्ड की आशा से किया गया काम, चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। रैंचो है, उसको पढ़ाने में मजा आता है तो वो साइंटिस्ट, लेकिन उसको पढ़ाने में मजा आता है। 400 पेटेंट होने के बाद भी वो पढ़ा रहा है। वो निष्काम कर्मयोगी है। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं वो नौकरी है। अगर आप बाहर की आशा से कोई काम कर रहे हैं वो नौकरी है, और अगर आप चैतन्य की मस्ती में कर रहे हैं, बाहर से कुछ आशा ही नहीं। ब्रह्मांड भी रिटर्न में मिल सकता है, मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है।